कन्या लगन के चार्ट में हम शुक्र पर लगातार विचार कर रहे हैं। शुक्र जब भी आपके चार्ट में विभिन्न भाव में स्थित होंगे और इस वीडियो में अब चर्चा करेंगे आपके छठे घर के लिए। छठा घर जहां पर आपके कुंभ राशि है और कुंभ राशि में मान लो आपका शुक्र स्थित होगा, तो शुक्र यहां पर दूसरे घर का स्वामी और 9th हाउस का लॉर्ड होकर आ रहा है। वैसे कुंभ में शुक्र के परिणाम बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं अगर ये शुक्र किसी अन्य भाव में स्थित होता है आपके किसी भी अन्य लगन के चार्ट में, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो छठे घर में आ जाता है, छठे घर का जो शुक्र है वो पैसे बचने नहीं देता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खर्चे करवा ही देता है। इस हिसाब से आपको अपने स्वास्थ्य विशेष पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको लॉटरी, सट्टा या शेयर बाजार से रिलेटेड कार्यों से बचना पड़ेगा अगर शुक्र यहाँ पर बैडली प्लेस्ड है या शुक्र पर किसी भी क्रूर ग्रह का प्रभाव है। तो ऐसा शुक्र अब आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी ज़्यादा तेज करेगा, स्पेशली आपके कैरियर को लेके, रूटीन लाइफ को लेके, डेली लाइफ को लेके या घरेलू लाइफ में आप कितना ज़्यादा जो समय अपने पार्टनर को दे पा रहे हैं, अपनी फैमिली को दे पा रहे हैं, क्योंकि ये आपके वर्क प्लेस का शुक्र है। वर्क प्लेस का शुक्र होने से हालांकि ये फ़ायदा आपको ज़रूर मिल सकता है कि आप अपनी काबिलियत को अपने वर्क प्लेस पे सिद्ध कर सकते हैं, जिससे आपको आपके बॉस फेवर कर सकें, आपके कलीग्स कहीं ना कहीं आपको मान सम्मान के दृष्टिकोण से देखें। लेकिन यहाँ पर शुक्र अन्य जिन प्लैनेट से प्रभावित होगा और शनि की जो प्लेसमेंट है आपके चार्ट में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो अन्य जिन प्लैनेट्स का प्रभाव शुक्र पर है उन प्लैनेट्स को जरूर देखिए। और आपके फिर सेकंड हाउस के लिए ऐसा शुक्र बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जा सकता, क्योंकि सेकंड हाउस आपकी सेविंग का है। ऐसे में आप अपनी फैमिली पर बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे। इवन कभी कभी ऐसा होगा कि आप अपने वर्क प्लेस पर भी काफ़ी ज़्यादा पार्टी वगैरह करेंगे, तो यहाँ पर पैसे को बचाने को लेकर थोड़ा स्ट्रगल रह सकता है। और इवन अगर आपका मान लो 10th लॉर्ड अच्छी स्थिति में नहीं है आपका, तो हो सकता है कुछ मामलों में आपको कैरियर में शुरुआत में ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े। वैसे एक शुभ ग्रह का छठे घर में आना उतना अच्छा नहीं है, तो कैरियर में अगर कोई अन्य ग्रह यहाँ सपोर्टिव नहीं है तो आपको शुरुआती चुनौतियों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। फिर जो शुक्र है वो आपका दूसरा पार्ट जो लाइफ का कवर करता है वो आपका रिलेशनशिप, आपका मैरिड लाइफ या आपकी भौतिक सुख सुविधाओं को वो कवर करता है। ऐसे केस में देखिए, जातक के पास सेविंग नहीं होगी, वो पैसा नहीं बचा पाएगा या उसकी ऐसी हैबिट नहीं होगी कि वो सेविंग कर सके अच्छे से, या अपनी जो मनी की प्लानिंग है वो अच्छे से कर सके, मनी को मैनेज बहुत अच्छे से कर सके। तो जातक अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीद नहीं पाएगा समय पे, या यूँ बोल सकते हैं कि उसकी इच्छाएं समय पर पूरी नहीं हो पाएंगी, तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट रहेगा। अब जो शुक्र है यहाँ पर अगर मान लो सूर्य से प्रभावित होता है, अगर मंगल से प्रभावित होता है, इवन अगर राहु से भी प्रभावित होता है, तो आपके लिए कुछ चैलेंजेस ला सकता है। स्पेशली आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ पर अपने ऑपोजिट जेंडर से जरूर सावधान रहें, और विशेषकर पुरुषों के केस में वो स्त्रियों से विशेष तौर पे सावधान रहें। और शुक्र जो आपकी मैरिड लाइफ का जो पार्ट कवर करते हैं, उस वजह से पुरुषों के लिए यहाँ मैरिड लाइफ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा समस्याएं या चुनौतियाँ रह सकती हैं। देखिए, अब शुक्र यहाँ आ गए तो बेसिकली जो भी आपका रूटीन लाइफ है, जो भी आपका घरेलू रूटीन है और जो आपका कैरियर वाला जो रूटीन है, आपका जहाँ भी आप काम करते हैं, आपका वर्क प्लेस का जो रूटीन है, उसको आप किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, किस तरीके से आप उसको समायोजित करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। शुक्र जैसे शुभ ग्रह का छठे घर में आना यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर शुक्र अगर राहु से प्रभावित होता है, केतु से प्रभावित होता है, तो ये रिश्तों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग स्थिति हो सकती है। अब पुरुष और स्त्रियों के केस में थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी आपको विचार करना चाहिए जब भी शुक्र यहाँ स्थित है। देखिए, शुक्र छठे घर में आ गए तो अगर किसी स्त्री का चार्ट है तो ऐसी स्त्रियाँ काफ़ी ज़्यादा खर्चीली हो सकती हैं। ऐसी स्त्रियों को अपने वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा मान सम्मान के दृष्टिकोण से या उनकी तरफ कोई ना कोई अट्रैक्ट होगा, कहीं ना कहीं उनका कोई अफेयर वगैरह चलेगा उनके वर्क प्लेस पे, या उनका कोई रिलेशनशिप वगैरह होगा, इस प्रकार से देखा जाएगा मोस्टली। और यहाँ पर अगर शुक्र बैडली प्लेस्ड हो तो इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन क्योंकि कुंभ का शुक्र है, कुंभ का शुक्र आपकी अपेक्षाओं को उतनी तेज़ी से बढ़ाता है जितना वो यहाँ स्ट्रांगली बैठा है। ऐसे केस में स्त्रियों को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पसंद होगा। हालांकि उनकी जो लाइफ है, उनकी जो डेली लाइफ है, रूटीन लाइफ है, उसमें थोड़ा स्ट्रगल भी रह सकता है कभी कभी। तो आपका जो भी ऑफिस वगैरह का माहौल है, ऑफिस वगैरह का जो आपका वातावरण है, वहाँ पर आप किस तरीके से समय को स्पेंड करते हैं। ऐसे स्त्रियाँ कैरियर की तरफ थोड़ी ज़्यादा फोकस्ड हो सकते हैं, और हो सकता है कि वो अपनी मैरिड लाइफ में उतना ज़्यादा समय नहीं दे पा रही, या घर के कार्यों में उनकी उतनी ज़्यादा रुचि नहीं है। अब जो सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र, तो सेकंड हाउस में बैठे हुए ग्रह पर आपको विशेष तौर पे विचार करना होगा, क्योंकि सेकंड हाउस में बैठा हुआ ग्रह या सेकंड हाउस पर प्रभाव डाल रहे जो ग्रह हैं आपके चार्ट में, बस वही आपको सेकंड हाउस के लिए ज़्यादा हेल्प आप कर सकते हैं।
अब नवम भाव का स्वामी है शुक्र। नवम भाव का स्वामी होकर शुक्र की दृष्टि जो 12th हाउस पे पड़ रही है, तो ऐसा शुक्र आपको जीवन में काफ़ी ट्रेवल दे सकता है। आपको वो हालांकि भाग्य के मामले में उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन देखिए अगर शुक्र पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, जैसे कि चंद्रमा का प्रभाव है, बुध का प्रभाव है, इवन बृहस्पति का प्रभाव है, तो कैरियर के लिए कुछ हद तक अच्छा है। लेकिन ऐसा शुक्र है वो आपको चैलेंजेस को स्वीकार करने नहीं देता, या चैलेंजेस जब भी आपकी लाइफ में आते हैं, कैरियर में आते हैं, तो आप वहाँ से हो सकता है पीछे हट जाएंगे। अब देखिए इसमें आपको जो जो प्लैनेट्स मदद कर रहे हैं, जैसे अगर बुध मदद करे आपकी यहाँ पे, अगर जैसे बृहस्पति मदद करे तो बहुत अच्छा रहता है। अब जो शुक्र यहाँ प्लेस्ड है, देखिए जब पुरुष का चार्ट देखते हैं तो पुरुष के चार्ट के हिसाब से ऐसे पुरुषों के लिए जो स्त्रियां हैं वो उनके वर्क प्लेस पे हो सकती हैं, उनको स्त्रियों से काफ़ी मान सम्मान भी मिल सकता है, इवन आपके बॉस भी एक फीमेल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अट्रैक्शन है, जो रिलेशनशिप है, या हो सकता है आप अपना पार्टनर चुनने के लिए भी आप अपने वर्क प्लेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे में काफ़ी चैलेंजिंग स्थिति हो सकती है। ऐसा जो पार्टनर अब आपकी लाइफ में आएगा, इवन मैरिज के बाद भी, वो भी आपके लिए फाइनेंशियली कुछ दिक्कतें ला सकते हैं, अपना कर्ज वो आपके ऊपर डाल सकता है, या आपके लिए फाइनेंशियली कोई वो बहुत बड़ा बर्डन भी क्रिएट कर सकता है। शुक्र के इस प्लेसमेंट की वजह से पुरुषों के चार्ट में स्पेशली अगर सूर्य का प्रभाव होगा, यहाँ पर अगर मंगल का प्रभाव होगा, तो ऐसे जो जातक होंगे अपने कैरियर को बहुत अच्छे से डोमिनेट कर लेंगे और अपने वर्क प्लेस पे उनका मान सम्मान भी काफ़ी अच्छा रहेगा और वो काम भी काफ़ी अच्छे से करेंगे, मेहनत भी काफ़ी अच्छे से करेंगे। लेकिन कभी कभी आपका जो अप्रिशिएशन है या आपको जिस प्रकार का फीडबैक मिलना चाहिए अपने काम की वजह से, वो कोई ले जाएगा। ऐसे केस में शुक्र अगर पीड़ित हो जाता है पुरुषों के केस में अब, तो मैरिज को लेके, रिश्तों को लेके काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस होंगे। इवन आपकी जो घरेलू लाइफ है, आपका जो कैरियर है, इन सब पर इसका असर पड़ेगा। तो शुक्र एक बहुत ही मिश्रित सा परिणाम यहाँ दे सकता है पुरुष के चार्ट में। अब जो पुरुष का चार्ट है, तो यहाँ पर देखिए शुक्र 9th हाउस के लॉर्ड और 2nd हाउस के लॉर्ड होंगे, तो पुरुषों को भी 2nd हाउस में बैठे हुए ग्रह, 9th हाउस में बैठे हुए ग्रह पर विचार अवश्य ही करना पड़ेगा। साथ में अब शुक्र की जो दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पे रहती है। 12th हाउस पे दृष्टि रहे तो जातक अपने रिलेशनशिप से कभी भी उतना संतुष्ट नहीं हो पाता। ऐसा भी हो सकता है कि जातक जहाँ भी काम कर रहा है उसी वर्क प्लेस पे या उसी सेम ऑफिस में उनका जीवन साथी भी काम कर रहा हो। ऐसे केस में स्त्रियों के लिए थोड़े चैलेंजेस ज़्यादा होंगे, बस पुरुषों को यहाँ पर लेकिन मैरिड लाइफ पे सर्वाधिक रूप से ध्यान देना होगा। स्त्रियों को चैलेंजेस ये होंगे कि उनकी स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत आ सकती है, उनकी रूटीन लाइफ को लेकर कुछ समस्याएं रह सकती हैं, या ऐसे स्त्रियों को कहीं ना कहीं जो सौंदर्य के प्रति रुझान है, जो लग्जरी चीज़ों के प्रति रुझान है वो ज़्यादा रहेगा, और लेकिन उनके खर्चे भी बहुत ही ज़्यादा रहेंगे, तो वो अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इस हिसाब से अगर मान लो यहाँ पर कोई भी अन्य प्लैनेट का प्रभाव, जिससे शनि का प्रभाव है, इवन अगर राहु केतु जैसे ग्रह का प्रभाव है, तो शुक्र बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग बन सकता है आपके लिए। लेकिन जब आप मैरिज की बात करते हैं तो आपके सप्तमेश बृहस्पति को देखना, सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को देखना, या लगन में बैठे हुए ग्रह को भी देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। अब बात आ जाती है फिर शुक्र की महादशा की। देखिए शुक्र की जो महादशा है, ये महादशा 20 वर्ष की होगी, और ऐसा शुक्र है तो 20 वर्ष की महादशा आपको कोई सी भी एज में आ सकती है, क्योंकि जो 20 वर्ष अब शुक्र कवर करेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। तो ऐसी महादशा मोस्टली अगर मान लो 20 की एज से लेकर 50 की एज तक कभी भी आती है, और अगर कंप्लीट हो जाती है 50 से पहले तो आप एक बहुत ही बेटर लाइफ की उम्मीद कर सकते हैं कुछ केसेस में। लेकिन आपके शुक्र की प्लेसमेंट यहाँ अच्छी हो तभी। इस केस में अब शुक्र यहाँ पर हो सकता है कि जो 12th हाउस में बैठा हुआ ग्रह वो भी शुक्र को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित कर रहा है, तो 12th हाउस में बैठे हुए ग्रह को अवश्य विचार कर लें। लेकिन यहाँ पर शुक्र भाग्येश है, और शुक्र के साथ अगर कोई सपोर्टिव प्लैनेट है तो वो आपको भाग्य के मामले में सपोर्ट जरूर कर सकता है, इवन कैरियर के मामलों में भी। लेकिन स्त्री और पुरुष के लिए, दोनों के लिए इस प्रकार का शुक्र अक्सर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाता है। तो शुक्र पर मान लो क्रूर ग्रहों का प्रभाव रहेगा, जितना ज़्यादा क्रूर ग्रहों का प्रभाव होगा उतना ही ज़्यादा आपकी अपेक्षाएं बढ़ेंगी, धन लग्जरी को लेकर, ऐशो आराम को लेकर। और अगर किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव होगा तो आपके शुक्र की जो शुभता है वो बढ़ेगी। इस केस में फिर आप एक बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड लाइफ जीने को देखेंगे। तो इस प्रकार का शुक्र आपको तभी सबसे ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव दिखा सकता है जब वो पीड़ित हो, या किसी क्रूर ग्रह के साथ हो, जैसे राहु केतु के साथ हो, इवन शनि के साथ भी हो, तब भी।